आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि यह संदेश केवल ज्ञान नहीं, आत्मिक युद्ध का सच है। ध्यान से सुनो। दुनिया में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक अंधकारमय आत्मा जो चर्चों में प्रवेश कर चुकी है, जो परिवारों को तोड़ रही है, जो नेताओं को गिरा रही है और विश्वासियों को भीतर से खाली कर रही है। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, यह है ईजेबेल की आत्मा। एक ऐसी आत्मा जो मुस्कान की आड़ में वार करती है, जो धार्मिकता का मुखौटा पहनकर पवित्रता को मारती है, जो आध्यात्मिक भाषा में धोखा देती है और सत्य को चुप करा देती है। सवाल यह नहीं कि क्या यह आत्मा मौजूद है, सवाल यह है क्या यह आपके आसपास काम कर रही है, क्या यह आपके घर में है, आपके चर्च में, आपकी आत्मा पर हमला कर रही है। आज हम इस आत्मा का मुखौटा उतारेंगे, हम उसकी रणनीतियां उजागर करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह के नाम में इसे कुचलकर विजय पाई जाए। ध्यान रहे, यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, यह संदेश उन योद्धाओं के लिए है जो अंधकार से लड़ने उठ खड़े हुए हैं। अगर आप सत्य सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप शैतान की चालों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में वह शक्ति प्रकट होगी जो जंजीरों को गलाकर राख कर देगी। युद्ध शुरू हो चुका है, यीशु की सेना जाग उठे। आओ आगे बढ़ें विजय की ओर। आज हम समझेंगे ईजेबेल कौन थी, उसकी आत्मा कैसे काम करती है, वह कैसे चर्च और विश्वासियों को धोखा देती है, और आज हमें क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले ताकि हम सत्य को पहचानें और शत्रु की हर चाल को असफल करें, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाता है। होशे 4:6, जो सत्य को नहीं समझता वह शत्रु के जाल में फंस जाता है। ईजेबेल का नाम सबसे पहले पुराना नियम के एक राजा और 2 राजा की पुस्तकों में मिलता है। वह एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक शक्तिशाली और कपटी रानी थी। सीदोन के राजा एतबाल की पुत्री, जो स्वयं बाल नामक झूठे देवता का पुजारी था। जब इजराइल का राजा अहाब उससे विवाह करता है, तब इजराइल का आध्यात्मिक पतन अत्यंत तेजी से शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि अहाब ने वह सब किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और वह सब राजाओं से बढ़कर था जो उससे पहले हो चुके थे। 1 राजा 16:30। परंतु यह बुराई अकेली नहीं आई, इसका मुख्य कारण था ईजेबेल का प्रभाव। ईजेबेल की सबसे बड़ी इच्छा थी कि इजराइल में परमेश्वर की उपासना समाप्त हो जाए और उसकी जगह बाल और अशेरा की मूर्ति पूजा स्थापित की जाए। जिस दिन वह रानी बनी, उसने केवल सिंहासन नहीं संभाला, उसने एक अंधकारमय युद्ध की शुरुआत की। उसने पूरे इस्राएल में आदेश जारी किया, यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला जाए, यहोवा के वेदियों को तोड़ा जाए, बाल के वेदियों का निर्माण किया जाए। यही नहीं, उसने 450 बाल के और 400 अशेरा के भविष्यद्वक्ताओं को संरक्षण और भोजन दिया। उसका लक्ष्य था परमेश्वर का प्रकाश पूरी तरह बुझा देना। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। तब परमेश्वर ने अपने महान भविष्यद्वक्ता एलियाह को उठाया और उसने कर्मेल पहाड़ पर एक चुनौती दी, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, और यदि बाल है तो उसकी करो। 1 राजा 18:21। आप कहानी जानते हैं। बाल के भविष्यद्वक्ता चिल्लाते रहे, नाचते रहे, खुद को काटते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। और जब एलियाह ने यहोवा के नाम पुकारा, तब आग स्वर्ग से उतरी और सबने देखा यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन इसके बावजूद भी ईजेबेल ने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि उसने एलियाह को धमकी दी कि वह उसे मार डालेगी। यहाँ हम ईजेबेल की आत्मा का वास्तविक स्वभाव देखते हैं। सत्य का विरोध करना, परमेश्वर के सेवकों को नष्ट करना, आत्मिक युद्ध से पीछे न हटना, पाप से कठोरता से चिपके रहना। ध्यान दें, बाल शर्म से हार गया, भविष्यद्वक्ता मारे गए, परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई, फिर भी ईजेबेल ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह आत्मा सत्य से नफरत करती है। एक ईजेबेल ग्रस्त व्यक्ति कभी भी अपने पाप स्वीकार नहीं करता। भले ही परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार दे, परंतु उनका हृदय नहीं बदलता। अब आइए दूसरी घटना पर नजर डालते हैं जिसने उसके वास्तविक चरित्र को उजागर किया। यह कहानी है नबोत की। नबोत एक धर्मी मनुष्य था जिसकी दाख की बारी राजा के महल के पास थी। राजा अहाब ने वह बारी खरीदनी चाहिए, पर नबोत ने कहा,
यहोवा न करे कि मैं अपने पितरों की धरोहर तुझको दूं। एक राजा 21 वचन 3 हाथ दुखी होकर बिस्तर पर जाकर रोने लगा। लेकिन ईजेबेल ने कहा, क्या तुम शासन के योग्य हो भी? फिर उसने झूठा आरोप लगाकर नबोत को पत्थर मारकर मरवा दिया और उसकी जमीन ले ली। यहां हम देखते हैं झूठ का उपयोग निर्दोषों की हत्या, दुष्ट योजना बनाना, लालच और हिंसा। ईजेबेल का लक्ष्य हमेशा यह होता है, सत्ता हासिल करो, नियंत्रण हासिल करो, विरोध करने वालों को नष्ट कर दो। वह कभी दया नहीं दिखाती, वह कभी सत्य का सम्मान नहीं करती। और अंत में ईश्वर का न्याय आया। याहू के द्वारा ईजेबेल को महल की खिड़की से फेंक दिया गया और कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। 2 राजा 9 वचन 36 से 37। बाइबल कहती है कि उसका शरीर भी पूरा नहीं मिला। यह बहुत गंभीर बात है। जो परमेश्वर से लड़ता है वह कभी जीतता नहीं। क्या ईजेबेल मर गई? उसका आत्मिक प्रभाव आज भी क्यों जीवित है? हो सकता है कोई सोचे, जब ईजेबेल मर गई तो फिर आज हम उसकी आत्मा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ईजेबेल केवल एक स्त्री का नाम नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति का नाम बन गया है। आज भी यह आत्मा चर्चों में प्रवेश करती है, परिवारों को तोड़ती है, पादरियों और सेवकों को गिराती है, पवित्रता को नष्ट करती है, सत्य के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करती है, लोगों को मन मरोड़ और नियंत्रण के पाप में फंसाती है। बाइबल इस आत्मा का उल्लेख नए नियम में भी करती है। प्रकाशित वाक्य 2 वचन 20। तुम उस स्त्री ईजेबेल को सहते हो। यह साबित करता है कि भले ही वह स्त्री मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा का काम अभी भी चल रहा है। आज की चर्चों में ईजेबेल कैसे प्रवेश करती है? आज की आधुनिक चर्चें, इमारतें बड़ी हो गई, उपासना तेज हो गई, व्यवस्था विकसित हो गई, लेकिन आत्मिक सतर्कता कम हो गई। ईजेबेल की आत्मा चुपचाप प्रार्थना समूह में प्रवेश करती है, आराधना दल में प्रवेश करती है, स्त्री पुरुष दोनों के माध्यम से काम कर सकती है, मीठे वचनों के साथ लोगों को अपनी ओर खींचती है, अधिकार को चुनौती देती है, नेतृत्व को कमजोर बनाती है, चर्च में विभाजन पैदा करती है। उसका उद्देश्य है आदर को नष्ट करना, अनुशासन को समाप्त करना और पवित्रता को गिराना। इस आत्मा की रणनीतियां, पहला है धोखा, बातें सही लगेंगी लेकिन भीतर जहर होगा। दूसरा है मन मरोड़, भावनाओं से नियंत्रित करना। तीसरा है विद्रोह, नेतृत्व को अस्वीकार करना। चौथा है नियंत्रण, हर चीज अपने अनुसार कराना। पांचवा है प्रभु की आवाज का मजाक उड़ाना। छठा है आत्मिक सेवकों को गिराना। सातवां है पवित्रता के विरुद्ध लड़ाई। आठवां है लालच, कामुकता और सत्ता प्रेम। क्यों लोग ईजेबेल के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं? क्योंकि लोग भावुक होते हैं, सत्य में मजबूत नहीं होते, वे आत्मिक रूप से जागरूक नहीं होते, वे मानवीय प्रशंसा की खोज में रहते हैं। और शैतान जानता है जहां सत्य कमजोर है वहां झूठ आसानी से फलता फूलता है। इसलिए बाइबल बार बार चेतावनी देती है, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई घूमता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। 1 पतरस 5 वचन 8। आज के विश्वासियों के लिए चेतावनी। चर्चों में आज बहुत से सेवक ईजेबेल के कारण गिर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, पवित्रता नष्ट हो रही है, आध्यात्मिक तापमान ठंडा हो रहा है, वचन की जगह भावनाएं ले रही हैं। पर सुनिए, यदि हम पहचानना सीख जाएं तो हम जीत सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईजेबेल की आत्मा से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यह आत्मा खुलकर हमला नहीं करती बल्कि भीतर से नष्ट करती है। परंतु हमारे पास यीशु मसीह का नाम है जो हर नाम से बड़ा है। हमारी जीत हमारे बल से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से है। इसलिए आज हमें जागरूक होना है, पहचानना है, पवित्रता में चलना है, वचन में गहराई से जड़ पकड़नी है और बुराई से समझौता न करने का निर्णय लेना है, क्योंकि प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे दबा नहीं सकता। यूहन्ना 1 वचन 5। ईजेबेल की आत्मा केवल इतिहास नहीं, आज की सच्चाई है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे हम जानेंगे कि यीशु ने प्रकाशित वाक्य में इस आत्मा के बारे में क्या चेतावनी दी थी। तैयार हो जाइए, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। अब हम और भी गहराई में जाएंगे, क्योंकि ईजेबेल की आत्मा केवल पुराने नियम का इतिहास नहीं है, वह नए नियम के समय में भी सक्रिय थी और आज भी सक्रिय है। बाइबल के अंतिम पुस्तक
प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने एक चर्च को विशेष चेतावनी दी और वह था थुआतीरा की कलीसिया। थुआतीरा एशिया माइनर में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर व्यापार और उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वहां कई तरह के व्यापारिक संघ और मजदूर संघ थे, जैसे रंगाई उद्योग, धातु उद्योग, कपड़े, तांबा, चमड़ा और अन्य कलाकारी। इन व्यापारिक संघों के सदस्य बनने के लिए झूठे देवताओं की आराधना में भाग लेना पड़ता था, बलिदान किए गए भोजन को खाना पड़ता था और अक्सर अशुद्ध यौन अनुष्ठानों में शामिल होना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति इन चीजों में भाग नहीं लेता था तो उसे व्यापार से निकाल दिया जाता, उसकी नौकरी छिन जाती और वह आर्थिक रूप से संघर्ष करने लग जाता। यह वही दबाव था जिससे थुआतीरा के मसीही लोग गुजर रहे थे। प्रकाशित वाक्य 2:18 से 29 कहता है, यीशु ने यूहन्ना के माध्यम से इस कलीसिया को संदेश भेजा। वचन कहता है, पर मेरे पास तेरे विरुद्ध यह बात है कि तू उस स्त्री इजेबेल को सहता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्त्री कहती है और मेरे दासों को सिखाती और भरमाती है कि वे व्यभिचार करें और मूर्तियों को बलिदान की हुई वस्तुएं खाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया प्रेम, सेवा, विश्वास और सहनशीलता में बढ़ रही थी। उनके अच्छे कामों का प्रभु ने स्वयं सराहना की, परंतु फिर भी यीशु कहता है, मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध एक बात है। क्या बात? तुमने इजेबेल को सह लिया है। यह बहुत गंभीर वचन है। एक बार ध्यान से सुने। यीशु ने यह नहीं कहा तुम पाप कर रहे हो, उन्होंने कहा तुम पाप को सहते हो। कई बार चर्च में सबसे बड़ा पाप बुराई करना नहीं, बल्कि बुराई को सहना होता है। जब चर्च चुप हो जाए, जब नेतृत्व डर जाए, जब सत्य बोलने वाले कम हो जाए, जब लोग लोकप्रियता को सत्य से ज्यादा महत्व देने लगें, तब इजेबेल की आत्मा फलने फूलने लगती है। इसीलिए यीशु ने कहा तुमने उसे स्थान दिया। आज भी यही स्थिति बार बार देखने को मिलती है। लोग सत्य बोलने से डरते हैं, पाप को ढक देते हैं, समझौते को आध्यात्मिकता नाम दे दिया जाता है और धीरे धीरे चर्च में आग बुझने लगती है। भाइयों और बहनों, जहां सत्य का स्थान खो जाता है, वहां शैतान का शासन शुरू हो जाता है। बाइबल बताती है कि वह एक स्त्री थी जो अपने आप को भविष्यद्वक्त्री कहती थी। वह दावा करती थी कि उसके पास आत्मिक दर्शन है। वह कहती थी कि उसे सीधा परमेश्वर बोलता है और लोग उसकी बातों को परमेश्वर की आवाज मान लेते थे। परंतु यीशु स्पष्ट कहता है, वह सत्य भविष्यद्वक्त्री नहीं थी। वह दो बड़े पाप करा रही थी। पहला, यौन अनैतिकता, और दूसरा, मूर्ति पूजा और बलिदान किए भोजन में शामिल होना, यानी वह आध्यात्मिक समझौता सिखा रही थी। वह कहती थी, यह कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा समझौता चलेगा, परमेश्वर समझते हैं, जिंदगी में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। परंतु प्रभु कहता है, सत्य आधा नहीं हो सकता, विश्वास समझौते से जीवित नहीं रह सकता। इजेबेल की आत्मा कैसे काम कर रही थी? पहला, गलत शिक्षाओं के माध्यम से। दूसरा, आत्मिक दिखावे के द्वारा। तीसरा, झूठी भविष्यवाणी और दर्शन से। चौथा, लोगों की भावनाएं पकड़कर। पांचवा, कमजोर नेतृत्व पर नियंत्रण पाकर उसने लोगों को कहा, अगर तुम संघ में शामिल नहीं होंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए थोड़ा समझौता कर लो। यह पाप नहीं, यह बुद्धि है। आज भी यही आवाज हम सुनते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो। आज के जमाने में सीधा चलकर कौन जीता है? यही इजेबेल की रणनीति है, सत्य से समझौते का जाल। प्रभु कहता है, मैंने उसे मन फिराने का समय दिया, पर वह मन फिराने को तैयार नहीं हुई। प्रकाशित वाक्य 2:21। दोस्तों, यह बहुत गंभीर वचन है। परमेश्वर न्याय लाने में धीमा नहीं, बल्कि दयालु है। वह समय देता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, पर जब मनुष्य पाप में जिद से अड़ा रहता है, तब न्याय आता है। यीशु कहते हैं, देख, मैं उसे रोग की खाट में डालूंगा और उसके अनुयायियों पर बड़ा दुख लाऊंगा और उसके बच्चों को मार डालूंगा। यह शब्द सुनने में कठोर लग सकते हैं, पर वे बताते हैं परमेश्वर पवित्र है, वह पाप को हल्के में नहीं लेता। आज भी यह आत्मा समान तरीके से काम करती है। जब चर्च पैसे और प्रभाव को सत्य से ऊपर रखे, जब नेता लोकप्रियता के लिए सत्य को बदल दें, जब पाप को मसीही स्वतंत्रता कहकर ढक दिया जाए, जब यौन पाप को सामान्य मान लिया जाए, जब मसीही जीवन संसार जैसा बन जाए। आज कितनी कलीसियाएं मनोरंजन केंद्र बन गई हैं, व्यवसाय बन गई हैं, मनुष्य केंद्र बन गया है, परमेश्वर साइड में चला गया है और शैतान खुशी से ताली बजाता है, क्योंकि जहां सत्य कमजोर पड़ता है, वहां इजेबेल की आत्मा तेजी से बढ़ती है। प्रभु कहता है,
जो मेरा वचन थामे रहा और जो जीतने वाला है उसे मैं अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 वचन 26 यह महान प्रतिज्ञा है। यीशु कहता है, जो समझौता नहीं करेगा, जो सत्य से नहीं हिलेगा, जो धर्म के लिए खड़ा रहेगा, उसे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। आगे हम जानेंगे इजेबेल की आत्मा के पहचानने योग्य चिन्ह और लक्षण। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति या चर्च उसके प्रभाव में है। थुआतीरा की कलीसिया को चेतावनी देने वाला वही आवाज आज हमसे बोल रही है। लेकिन अगला सवाल यह है, इजेबेल की आत्मा को पहचाने कैसे? आगे का भाग आपकी आंखें खोल देगा। जुड़े रहिए, सच का प्रकाश अब प्रकट होने वाला है। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे, इजेबेल की आत्मा को पहचानने के चिन्ह। क्योंकि जब तक हम शत्रु की रणनीति नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे जीत नहीं सकते। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है छिपकर काम करना। वह खुले रूप में नहीं आता, बल्कि दया, प्रेम, आत्मिकता और आध्यात्मिक वरदानों की आड़ में प्रवेश करता है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक विश्वासियों का समूह, एक परिवार, एक नेता या एक चर्च इजेबेल की आत्मा के प्रभाव में आ सकता है। प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोले और मन में डिसर्नमेंट की शक्ति दे, ताकि हम हर झूठ से बच सकें। पहला चिन्ह, नियंत्रण और मन मरोड़, मैनिपुलेशन। इजेबेल की आत्मा का सबसे प्रमुख लक्ष्य है नियंत्रण। वह लोगों को आदेश देकर नहीं, बल्कि भावनात्मक दबाव डालकर, डराकर, अपराध बोध दिलाकर या चापलूसी करके नियंत्रित करती है। ऐसे लोग कहते हैं, अगर तुम मुझसे सहमत नहीं तो तुम गलत हो, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा बोल रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परमेश्वर का न्याय आएगा। वे लोगों को भावनात्मक रूप से बांध लेते हैं ताकि लोग उनके बिना निर्णय न ले सकें। वे कहते हैं, तुम्हें इस समूह की जरूरत है, तुम्हें मेरे बिना कुछ समझ नहीं आएगा। यह आत्मिक ब्लैकमेल है। और याद रखिए, जहां नियंत्रण है वहां पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वतंत्रता देता है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3 वचन 17। दूसरा चिन्ह, विभाजन और कलह पैदा करना। इजेबेल की आत्मा कभी एकता नहीं चाहती। वह हमेशा चर्च में, परिवार में, नेतृत्व में विभाजन उत्पन्न करती है। वे लोग चुगली करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। वे कहते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, दूसरों से सावधान रहो। नेतृत्व गलत है। मुझे सुनो, जो मैं कहती हूं वह परमेश्वर का प्रकाशन है। उनका उद्देश्य है एकता को समाप्त करना और ध्यान अपनी ओर खींचना। याद रखिए, एक सच्चा परमेश्वर का सेवक एकता बनाता है, पर इजेबेल की आत्मा बिखराव लाती है। तीसरा चिन्ह, अधिकार का विरोध और विद्रोह। इजेबेल की आत्मा परमेश्वर द्वारा स्थापित अधिकार का सम्मान नहीं करती। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, मैं दूसरों से ज्यादा अभिषिक्त हूं, नेतृत्व मुझे नहीं समझ सकता। वे हमेशा नियम तोड़ते हैं, अनुशासन अस्वीकार करते हैं, पादरी और बुजुर्गों को चुनौती देते हैं। उनका लक्ष्य है नेतृत्व को गिराना और स्वयं केंद्र बन जाना। यही कारण था कि इजेबेल ने एलियाह के जीवन को खत्म करने की कोशिश की। चौथा चिन्ह, प्रशंसा और ध्यान की भूख। इजेबेल की आत्मा का एक मूल स्वभाव है स्वयं को केंद्र में रखना। वे हमेशा चाहते हैं ध्यान, प्रशंसा, मान्यता, सम्मान। यदि कोई उन्हें सम्मान न दे तो वे क्रोधित हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। वे सेवा इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर महिमा पाए, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे महिमा पाए। वे अक्सर कहते हैं, मेरे बिना यह काम नहीं चल सकता, मैं ही यह सबसे अच्छा कर सकता हूं। याद रखिए, सच्ची आत्मिकता हमेशा नम्र होती है। पांचवां चिन्ह, भावनात्मक और आध्यात्मिक धोखा। इजेबेल की आत्मा नकली आध्यात्मिकता का उपयोग करती है। वे कहते हैं, मुझे दर्शन मिला है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, मेरे पास विशेष प्रकाशन है। परंतु इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रभावित करना और अपने नियंत्रण में रखना। वे लोगों की भावनाएं पकड़ते हैं, दुखियों के लिए सहानुभूति का नाटक, नम्रता का दिखावा, आत्मिक भाषा का प्रदर्शन, लेकिन भीतर गर्व, विद्रोह और पाप भरा होता है। यीशु ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, वे भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मत्ती 7 वचन 15। छठा चिन्ह, यौन अनैतिकता और पवित्रता का अपमान। इजेबेल की आत्मा का गहरा संबंध अनैतिकता से होता है। पुराने नियम में भी और प्रकाशित वाक्य में भी स्पष्ट है कि यह आत्मा लोगों को व्यभिचार की ओर, अशुद्ध संबंधों की ओर,
आध्यात्मिक व्यभिचार की ओर ले जाती है। ऐसे लोग पाप को सामान्य बनाते हैं, कहते हैं यह शरीर की कमजोरी है, हर कोई पाप करता है। परमेश्वर प्रेम है, वह सब क्षमा कर देगा। याद रखिए, परमेश्वर प्रेम है पर वह पवित्र भी है। सातवां चिन्ह, भय का वातावरण बनाना जहां इजेबेल की आत्मा काम करती है। लोग स्वतंत्र महसूस नहीं करते, लोग डर में जीते हैं, लोग सत्य बोलने से घबराते हैं। प्रार्थना का वातावरण टूट जाता है। जो लोग इस आत्मा के प्रभाव में होते हैं वे कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सेवा खत्म, अगर तुमने विरोध किया तो दुर्घटना होगी, परमेश्वर का न्याय तुम्हें मारेगा। यह आत्मिक आतंकवाद है। पर सत्य यह है, डर प्रेम में नहीं होता, क्योंकि सिद्ध प्रेम डर को बाहर कर देता है। 1 यूहन्ना 4:18। इजेबेल की आत्मा की पहचान, वास्तविक आध्यात्मिकता, नियंत्रण, स्वतंत्रता, विद्रोह, समर्पण, गर्व, नम्रता, यौन अनैतिकता, पवित्रता, विभाजन, एकता, धोखा, सत्य, प्रशंसा की भूख, परमेश्वर की महिमा। हम इसे कैसे पहचानें? कुछ प्रश्न अपने मन में पूछें। क्या मैं सत्य से असहज होने लगा हूं? क्या मैं आध्यात्मिक अधिकार से चिढ़ने लगा हूं? क्या मैं भावनात्मक रूप से नियंत्रित महसूस करता हूं? क्या चर्च में एकता की जगह तनाव बढ़ रहा है? क्या आराधना और प्रार्थना का सामर्थ्य कम हो रहा है? प्रिय भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा हमें गहरी चेतावनी देता है। यदि हम पहचान नहीं पाए तो हम दुश्मन की चाल में फंस जाएंगे। इजेबेल की आत्मा चर्च को भीतर से नष्ट करती है, परिवारों को तोड़ती है, सेवकों को गिराती है, पवित्रता को मिटाती है। परंतु यीशु कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे पास है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की शक्ति, प्रार्थना का सामर्थ्य, यीशु का अधिकार। हम जीत सकते हैं यदि हम सतर्क रहें और सत्य पर स्थिर खड़े हों। आगे हम जानेंगे कैसे पहचानें कि कोई चर्च, परिवार या व्यक्ति इजेबेल की आत्मा के प्रभाव में है और उसे कैसे मुक्ति पाए। अब आप जानते हैं कि इजेबेल की आत्मा के चिन्ह क्या हैं, परंतु पहचान काफी नहीं, हमें जानना होगा कि यह आत्मा हमारे घर और चर्च के आसपास सक्रिय है या नहीं। अगला भाग निर्णायक है। सतर्क रहें, युद्ध और गहरा होगा। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं। हम कैसे जानें कि यह आत्मा हमारे घर, चर्च या जीवन में कार्य कर रही है? क्योंकि पहचान के बिना युद्ध संभव नहीं। इस आत्मिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग सोचते हैं कि सब कुछ सामान्य है, जबकि भीतर भीतर सब कुछ नष्ट हो रहा होता है। शैतान खुले मैदान में नहीं लड़ता, वह पर्दे के पीछे छुपकर कार्य करता है। वह प्रकाश के दूत का रूप धारण करता है और गलत बातों को आध्यात्मिक नाम दे देता है। आज पवित्र आत्मा हमें जागृत करना चाहता है ताकि हम नई आंखों से देखें और सत्य पर दृढ़ खड़े रहें। पहचान का पहला संकेत, सत्य के प्रति असहजता। जब इजेबेल की आत्मा किसी वातावरण में होती है तो सत्य बोला जाना कठिन हो जाता है। लोग बाइबल के वचन को सुनने से डरते हैं या सत्य सुनकर असहज होने लगते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, सख्त बातें मत करो, पाप के बारे में मत बोलो, हम सिर्फ प्रेम का संदेश चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रेम सत्य के बिना अधूरा है। प्रेम वह नहीं जो पाप को छुपाए, प्रेम वह है जो आत्मा को बचाए। जब सत्य बोलने वालों को नापसंद किया जाए, समझो इजेबेल की आत्मा काम कर रही है। दूसरा संकेत, प्रार्थना का वातावरण टूट जाता है। जहां पवित्र आत्मा काम करता है वहां प्रार्थना में आग होती है, वहां उपासना में आंसू होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। लेकिन जहां इजेबेल की आत्मा प्रवेश करती है वहां प्रार्थना बोझ लगने लगती है, आराधना सूखी हो जाती है, वचन उबाऊ लगता है, लोग थकान और भ्रम महसूस करते हैं। वहां प्रार्थना की जगह मीटिंग्स होती हैं, विवाद होते हैं, पॉलिटिक्स होती है और निंदा चुगली की आत्मा बढ़ती है। याद रखें, जब प्रार्थना की शक्ति घटती है तब शैतान का राज्य बढ़ता है। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक अधिकार के खिलाफ विद्रोह। जब कोई व्यक्ति हमेशा नेतृत्व से असंतुष्ट रहे, जब कोई आदमी हर निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश करे, जब कोई स्त्री या पुरुष अपनी बात को परमेश्वर की आवाज बताकर लोगों को बांटने लगे, तो समझना चाहिए यह सामान्य असहमति नहीं, यह विद्रोह की आत्मा है। ऐसा वातावरण पैदा होता है जहां लोग कहते हैं, पादरी को क्या पता, हमारे पास ज्यादा समझ है, हमें सुनो, नेतृत्व को नहीं। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है, जो अधिकार का सम्मान नहीं करता वह परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। इजेबेल की आत्मा नेतृत्व को नहीं सहन कर सकती, क्योंकि नेतृत्व सत्य और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है और शैतान अनुशासन से डरता है।
चौथा संकेत, लगातार भावनात्मक दबाव और डर। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, पर जहां इजेबेल काम करती है वहां डर का वातावरण होता है। लोग ये महसूस करते हैं, मुझसे गलती हुई तो मुझे निकाल देंगे, मैंने सच्चाई कही तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र होगा, मैंने विरोध किया तो मेरा सम्मान नष्ट कर दिया जाएगा, अगर मैंने दूरी बनाई तो परमेश्वर का दंड आएगा। यह आत्मिक आतंकवाद है। ध्यान दें, परमेश्वर डर नहीं देता, वह शांति देता है। डर प्रेम में नहीं होता। 1 यूहन्ना 4:18-5। संकेत, प्रशंसा और ध्यान के लिए भूख इजेबेल का स्वभाव है। केंद्र में रहना ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं। मंच, अधिकार, प्रशंसा, सम्मान। यदि कोई और व्यक्ति आगे बढ़े तो वे असंतुलित हो जाते हैं। सच्चा सेवक कभी कहता नहीं मुझे देखो, वह कहता है यीशु को देखो। छठा संकेत, विभाजन की आत्मा। जहां इजेबेल की आत्मा होती है वहां हमेशा क्लेश, झगड़ा, समूहबाजी, चुगली और मनमुटाव होता है। ये लोग कहते हैं ये समूह मेरे साथ है, बाकी गलत है। चर्च 2 हिस्सों में बांट दी जाती है। परमेश्वर के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और शैतान हंसता है। याद रखें, एक घर यदि आपस में विभाजित हो जाए तो वह टिक नहीं सकता। 7वां संकेत, यौन पाप का बढ़ना और पवित्रता में गिरावट। जहां इजेबेल की आत्मा होती है वहां यौन पाप तेजी से बढ़ता है। ऐसा वातावरण बन जाता है जहां अशुद्ध संबंध सामान्य लगने लगते हैं। अनैतिकता को कमजोरी कहा जाता है। पवित्रता का मजाक उड़ाया जाता है। लोग बिना अपराध बोध पाप करते हैं। ये वही आत्मा है जिसने इजराइल और थुआतीरा में ऐसा किया था। अब बड़ा प्रश्न, इससे मुक्ति कैसे पाएं? प्रिय भाइयों और बहनों, हम केवल पहचान कर नहीं रुकते, हमें युद्ध भी करना है। पहला कदम, पाप को पहचान कर पश्चाताप करना। जब तक कोई स्वीकार नहीं करता वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि आज पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि कहीं समझौता हुआ है तो आज ही घुटनों पर गिरकर कहें, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे उठाओ। परमेश्वर सबसे कमजोर क्षण में भी ताकत देता है। दूसरा कदम, सत्य बोलने का साहस। सत्य बोलना आसान नहीं, पर सत्य के बिना पुनर्स्थापना नहीं। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा कदम, प्रार्थना और उपवास। इजेबेल की आत्मा को बहस से नहीं, प्रार्थना और उपवास से तोड़ा जाता है। जब चर्च एकजुट होकर प्रार्थना करे तो अंधकार की जड़ें कांप जाती हैं। चौथा कदम, आत्मिक अधिकार के अधीन होना। जिस वातावरण में नम्रता और अनुशासन होता है वहां यह आत्मा टिक नहीं सकती। पांचवा कदम, पवित्र आत्मा की शक्ति में खड़ा होना। हम मनुष्य के बल से नहीं जीत सकते, परंतु यीशु के नाम की शक्ति से जीतेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे कह रहा है, चर्च जागो, परिवार जागो, नेतृत्व जागो, युवा जागो। पवित्र आत्मा पुकार रहा है। समझौते को छोड़ो, सत्य में खड़े रहो, न्याय और पवित्रता की राह पर चलो। क्या आप तैयार हैं? आज निर्णय लें। इजेबेल की आत्मा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। आगे हम जानेंगे विजय का मार्ग, इजेबेल की आत्मा से छुटकारा और चर्च की सुरक्षा की रणनीतियां। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस संदेश की अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। हमने सीखा कि इजेबेल की आत्मा कैसे काम करती है, कैसे चर्चों, परिवारों और विश्वासियों को धोखा देकर भीतर से नष्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं, युद्ध कैसे जीतें और कैसे विजय में जीवन बिताएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हम युद्ध के मैदान में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग की सामर्थ्य हमारे साथ है। खून से खरीदी हुई कलीसिया को शैतान कभी पराजित नहीं कर सकता। पहला विजय, सिद्धांत, पश्चाताप और पवित्रता में लौटना। इजेबेल की आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है समझौता, और उसका सबसे बड़ा इलाज है पश्चाताप। जब कोई व्यक्ति या चर्च पवित्रता की राह पर वापस लौटता है तो अंधकार की शक्ति टूट जाती है। यीशु ने कहा, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया। प्रकाशित वाक्य 2:21 पर उस स्त्री ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन हमारे पास आज अवसर है। आज यदि आप उसकी आवाज सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें। पश्चाताप कमजोरी नहीं, पश्चाताप शक्ति है। पश्चाताप जंजीरें तोड़ता है। जिस क्षण हम घुटनों पर गिरते हैं उस क्षण शैतान गिर जाता है। दूसरा सिद्धांत, सच्चे आध्यात्मिक विवेक की आत्मा मांगना। हम इस युद्ध को अपनी बुद्धि से नहीं जीत सकते। हमें डिसर्नमेंट यानी आत्मिक समझ की जरूरत है। बाइबल कहती है, सब बातों को परखो
और जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। आज बहुत से लोग भावनाओं में बह जाते हैं, बाहरी चमक दमक से धोखा खा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है परखो परखो कि क्या यह शिक्षा बाइबल पर आधारित है, क्या इसमें नम्रता है, क्या यह पवित्र आत्मा की महिमा करती है, क्या इसका फल मसीह के समान है। सच्ची आध्यात्मिकता नम्र होती है, सत्य के साथ खड़ी होती है और लोगों को यीशु के पास ले जाती है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करवाती। तीसरा सिद्धांत, प्रार्थना और उपवास का जीवन। यह युद्ध शब्दों से नहीं बल्कि प्रार्थना और उपवास से जीता जाता है। याद रखें, इजेबेल एलियाह के समय भी थी, लेकिन परमेश्वर ने आग भेजी और आग प्रार्थना से आई। प्रार्थना वह हथियार है जो अदृश्य दीवारों को तोड़ती है। उपवास वह तलवार है जो आत्मिक बंधनों को काटती है। एक प्रार्थना करता हुआ चर्च शैतान के राज्य को हिलाकर रख देता है। जहां प्रार्थना होती है वहां स्वर्ग उतर आता है। चौथा सिद्धांत, आध्यात्मिक अधिकार के अधीन रहना। इजेबेल की आत्मा नेतृत्व को नष्ट करना चाहती है, लेकिन विजय का रास्ता है आत्मिक अधिकार के अधीन रहना। नेतृत्व पर भरोसा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका सम्मान करें, उनके साथ मिलकर चलें। शैतान अब व्यवस्था में काम करता है, परमेश्वर व्यवस्था में काम करता है। पांचवां सिद्धांत, वचन में जड़ पकड़े रहना। इजेबेल की आत्मा झूठ और भ्रम फैलाती है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर का वचन। वचन हमारा तलवार है, वचन हमारा प्रकाश है, वचन हमारी ढाल है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि हम वचन पढ़ेंगे, वचन पर विचार करेंगे, वचन को अभ्यास में लाएंगे, तो कोई आत्मा हमारा विरोध नहीं कर सकेगी। छठा सिद्धांत, एकता में खड़े रहना। विजय करने वाला चर्च वह है जहां लोग मिलकर खड़े होते हैं। यदि शैतान हमें बांट नहीं पाएगा तो वह हमें हरा नहीं पाएगा। यदि हम क्षमा करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे की कमजोरियों को ढकेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो इजेबेल की आत्मा कहीं ठहर नहीं सकती। एकता में ही शक्ति है। सातवां सिद्धांत, यीशु के अधिकार का उपयोग। यह सबसे शक्तिशाली बात है। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास उसके लहू की शक्ति है, हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। यीशु ने कहा, मैंने तुमको शक्ति दी है ताकि तुम शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार रखो। आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं? नहीं, आप स्वर्ग के राजा के बेटे और बेटी हैं। आप युद्ध के मैदान में अकेले नहीं खड़े, फरिश्तों की सेना आपके साथ चलती है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, इजेबेल की आत्मा टूट रही है, जंजीरें गिर रही हैं, अंधकार पीछे हट रहा है, लोग मुक्त हो रहे हैं, चर्च जाग रहा है, क्योंकि जहां यीशु है वहां शैतान टिक नहीं सकता। प्रिय मित्रों, आज एक निर्णय का समय है। आज आत्मिक क्रांति का समय है। आज विजय का दिन है। यदि आज आपके हृदय में पवित्र आत्मा बोल रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप गहराई से प्रार्थना करें। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं आज अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने चर्च में तेरी उपस्थिति आमंत्रित करता हूं। हर अंधकार को हटाओ, हर दुष्ट आत्मा को दूर करो, इजेबेल की आत्मा को तोड़ो। मुझे पवित्रता में चलना सिखाओ, मुझे सत्य में स्थिर रखो, मुझे साहस दो और तेरे वचन में जड़ पकड़ने दे। मैं विजय में खड़ा होता हूं। यीशु के नाम में मैं स्वतंत्र हूं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, परंतु विजयी सेना जाग रही है। आज परमेश्वर कहता है, मत डर, खड़े हो जाओ, सत्य में चलो, तुम विजयी हो, तुम मसीह में अधिक से अधिक जयवंत हो। भविष्य उज्जवल है क्योंकि मसीह जीवित है और वह आ रहा है। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा। आपका धन्यवाद कि आपने इस शक्तिशाली वचन को अंत तक सुना। आपके जीवन में आशीषें उतरें, आत्मिक जागृति आए और परमेश्वर आपको महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।